हरियाणा में जो चुटकुले वाले सीएम हैं श्रीमान नायब सैनी, 3100 रुपया प्रति क्विंटल पे जीरी खरीदने का, धान खरीदने का उनका दावा हवाई निकला। गन्ने का रेट जो है वो लागत से 125 से 150 रुपया कम है और भाजपा ने गन्ने की खेती का निकाल दिया दम है। न बाढ़ का मुआवजा मिला, न धान और गन्ने का रेट मिल रहा, न आड़ती को आड़त मिल रही और खाद की मारोमारी और कालाबाजारी अलग है। तो हरियाणा के किसानों की खरीफ सीजन की सारी मेहनत भाजपाई धोखे के अंदर पूरी तरह से डूब गई है। कड़वा सत्य यही है। नायब धोखे के शिकार हरियाणा का किसान पौने पौने दामों पर नुकसान उठाकर अपनी मोटी जीरी और मोटी जीरी के साथ साथ मुच्छल और बासमती जीरी की अलग अलग किस्मों को बेचने पर मजबूर है। और लगता है श्रीमान नायब सैनी और भाजपा ने यह प्रण उठा लिया है कि वो हरियाणा के किसान को, खास तौर से यमुनानगर और अंबाला के किसान को गन्ने की खेती करने ही नहीं देंगे, गन्ना बीजने से रोकेंगे और लगे हुए गन्ने की फसल को फड़वा कर दम लेंगे। 3-4 इसके पहलू हैं जो मंडियों में हाहाकार मचा है। उठान का, कीमत का, उनको मैं आपके संज्ञान में जरूर रखना चाहता हूं। इन्होंने ये कहा था कृषि मंत्री, मुख्यमंत्री ने, कि धान का एक एक दाना खरीदेंगे, पर वास्तविकता क्या है? पीआर धान की एमएसपी है 2389 रुपया प्रति क्विंटल। नमी के नाम पर कट लगा देते हैं और वो कट और उसके साथ साथ सफाई झराई के पैसे मिला लो तो हर किसान को 2000 और 2100 रुपए प्रति क्विंटल में पीआर धान बेचनी पड़ी है मजबूरी में। 300 रुपए क्विंटल की पीआर धान के अंदर चपत है। मुच्छल के अंदर आज अभी मैं शिव कुमार जी से, प्रधान जी से पूछने लग रहा था, अपनी मंडी के अंदर भी जो 3300 रुपए के करीब का क्विंटल का मुच्छल का आज भाव है। 11 साल पहले कांग्रेस के शासन में यही मुच्छल 4400 से 4600 रुपया प्रति क्विंटल इसी मंडी में बिक चुकी। 11 वर्ष पहले। पिछले साल भी मुच्छल का भाव 3800 और 4000 रुपया था। सीधे सीधे 1000 रुपया क्विंटल की चपत पिछले सालों के मुकाबले में आज किसान को मुच्छल में लग रही है। 1509 धान, 11-21, 11-23 तो परले हिस्से में होता है कुरुक्षेत्र के, यहाँ 1509 अपन लगा लेते हैं। उसकी क्या स्थिति है? उसका भी 2700 और 2800 रुपए किसान को रेट मिला है। कांग्रेस के शासन में 11-12 साल पहले 4000 रुपया प्रति क्विंटल में 1509, 11-21 बिकी थी, 11-23 की किस्म उसके बाद आई है। यहां भी इसी प्रकार से चपत लगने लगी। अब गन्ने पर आ जाइए, जो यमुनानगर और अंबाला की खास तौर से मुख्य फसल है। गन्ने के अंदर ये प्रण उठा लिया है श्रीमान नायब सैनी ने और बीजेपी के लीडर साहिबान ने कि गन्ने की सारी फसल उखड़वा कर दम लेंगे। गन्ने के अंदर 200 रुपए क्विंटल लगभग, कोई 150 कह देता है, कोई 175, कोई 200 कह देता है, 200 रुपया क्विंटल औसतन गन्ने के ऊपर खेत में खर्चा आता है। उसके बाद जब गन्ने की फसल तैयार हो जाएगी तो छुलाई होगी, ढुलाई होगी, ये सब 100 रुपए क्विंटल और आता है। जो पटा है वो 60,000 से लेके 70-75,000 रुपए तक का है। 60,000 भी मान लो तो भी 200 रुपए बढ़ते हैं, 70 मान लो तो और 250, 250 हो जाएंगे। यानी अगर लागत लगाओ, कीटनाशक दवाई, कई तरह की नई बीमारियां अब गन्ने में आ गई, उनकी कीमत 300% से 700% बढ़ गई। 2013-14 के मुकाबले में डीजल 100% बढ़ गया। ट्रैक्टर और दूसरे खेती के इक्विपमेंट बढ़ गए, बिजली के रेट बढ़ गए, बीज की स्थिति भी यही है। ये सारा इजाफा होने के बावजूद गन्ने की कीमत आज 550 रुपए क्विंटल से कम नहीं है। लागत किसान को आप दे रहे हैं उसे 415 रुपया। तो किसान लगाए, उखाड़े, क्या करे? टोटे का सौदा बना दिया।
बीजेपी की सरकार ने गन्ने को। अगर आप देखें भी 2013-14 में कांग्रेस ने सरकार छोड़ी तो गन्ने का रेट था 320 रुपए क्विंटल, आज है 415 रुपए क्विंटल। तो कितना फर्क पड़ा साहब? 95 रुपए का। तो हर साल जो इजाफा है वो केवल 9 रुपया 50 पैसे प्रति क्विंटल का है, जो ना के बराबर है, एक भद्दा मजाक है यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र के किसान से खास तौर से। और नायब सैनी की सरकार ये कर रही है कि वो 14 के करीब शुगर मिल है, प्राइवेट भी और आप शामिल कर सकते हैं उनमें, इनमें हजारों करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। अगर लाखों करोड़ का तो मत कहिए, हजारों का है। और हजारों करोड़ इन मिलों पर कर्जा भी है, और हजारों एम्प्लॉइज इन मिलों में काम करते हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर में भी, प्राइवेट मिलों में भी। अगर किसान गन्ना फाड़ देगा तो ये मिलें कैसे चलेंगी? ऐसा लगता है कि एक षड्यंत्र है जिसके तहत इन सब मिलों को बंद करना है, इसलिए इतना कम रेट दो। मुझे ये बताया गया है, क्योंकि मेरे पास कागज नहीं है, मैं वेरीफाई नहीं कर सकता, कि यमुनानगर की शुगर मिल के प्रतिनिधि सरस्वती के श्रीमान नायब सैनी के पास गए और कहा जी 500 रुपए से कम रेट मत करिएगा, नहीं तो गन्ना फाड़ देगा किसान और हमारी मिलें बंद हो जाएंगी। परंतु उसके बावजूद भी केवल 15 रुपए का इजाफा दिया, 415 रुपया आज रेट है। तो ये एक षड्यंत्र है गन्ने की फसल को खत्म करने का। और इतना ही नहीं, आप खाद पर आ जाइए। उससे पहले 2023 में अपने बाढ़ आई, 2025 में अब फिर बाढ़ आई, मैं भी आया था, सब साथी आए थे। उस बाढ़ का 1 फुटी कोड़ी मुआवजा आज तक यमुनानगर सहित पूरे हरियाणा के किसान को नहीं मिला। क्यों श्रीमान नायब सैनी, बताइए? 7,000 रुपए तो आपने अपने मुंह से घोषित किए, आपने 70 रुपए भी नहीं दिया आज तक। कहां जाए किसान? अगली फसल की खेती कैसे करेगा? कणक कैसे लगाएगा? गेहूं कैसे लगाएगा? किसी के पास इसका जवाब नहीं है। दूसरी तरफ खाद को लेकर काला बाजारी और मारामारी है। श्रीमान नायब सैनी और बीजेपी सरकार हर रोज एक नया तुगलकी फरमान कर देती है। 12 दिन पहले एक नया तुगलकी फरमान कर दिया कि अब वो किसान जिसकी फसल एमएसपी पर बिकेगी और जिसने एडवांस में मेरा ब्यौरा जो है मेरी फसल के ऊपर, पोर्टल के ऊपर जिसने रजिस्ट्रेशन कराई, उसी को खाद मिलेगी। नायब सैनी जी, आप तो नारायणगढ़ के रहने वाले हो, क्या आपको ये मालूम नहीं कि मुच्छल जो है वो एमएसपी पे नहीं बिकती और उसकी पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन नहीं होती? क्या आपको ये मालूम नहीं कि 1509, 1121, 1123 कभी भी पोर्टल पे नहीं बिकती, क्योंकि वो एमएसपी उसका है ही नहीं, ये तो निर्यात के लिए होती है। आपने मूंग खरीदी नहीं, सरसों खरीदी नहीं, बाजरा खरीदा ही नहीं, कपास खरीदी नहीं, पोर्टल पे कहां से रजिस्ट्रेशन होगी? कपास तो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया खरीदेगी जो बाकी दक्षिणी हरियाणा में लगती है, सीसीआई आई नहीं हरियाणा में, तो फिर उनको खाद कैसे मिलेगा? अगर मुख्यमंत्री को ये इतने ना समझ हैं कि उनको ये जानकारी भी नहीं कि हरियाणा में बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जो पोर्टल पे नहीं बिकती, और पिछले साल मूंग 70 क्विंटल मूंग पूरे हरियाणा में खरीदी गई एमएसपी पे, तो फिर बाकी किसान कहां जाएगा? कपास 80% नॉन एमएसपी पे बिकती है, प्राइवेट ट्रेडर खरीदता है, तो उसे तो खाद मिलेगी नहीं। बाजरा कोई खरीदने आता ही नहीं, किसान को कभी भावांतर की उम्मीद रहती है, वो मिलता नहीं। तो आप एक दाना बाजरा का आज तक हरियाणा सरकार ने खरीदा नहीं, तो उसे खाद कैसे मिलेगी? तो इसलिए ना रबी ना खरीफ, दोनों फसलों के अंदर आप किसान को खाद से महरूम करने का एक षड्यंत्र चला रहे हैं। और तीसरा, हमारे आड़ती भाई हैं, मंडी के प्रधान यहां मौजूद हैं, पूर्व प्रधान यहां मौजूद हैं। पहले कांग्रेस देती थी 2.5% कमीशन, और वो कमीशन किसान से नहीं हम लेते थे, खरीद एजेंसी दिया करती थी। इन्होंने 2.5% से कम करके बीजेपी ने 45 रुपए 88 पैसे कर दिया था। क्यों जी, यही किया था ना? 45-88 से जब पिछला चुनाव आया तो नायब सैनी जी को लगा आड़तियों के वोट बटोरो, तो 55 रुपए कर दिया। अब फिर जैसे ही वोट ले ली तो अब फिर 45-88 कर दिया। 9 रुपया 21 पैसे
हर आड़ती को नुकसान होने लग रहा है। हरियाणा में 50,000 से ज्यादा आड़ती हैं, परिवार हैं, और उनके साथ लाखों मंडी मजदूर, झराई, सफाई वाले जुड़े हुए हैं। वो कहां जाएं? मैंने इनकी लागत अगर 9 रुपए 21 पैसे का नुकसान हो, 9 रुपए 12 पैसे का, माफ करना, तो 1500 करोड़ रुपए केवल धान और गेहूं में, दूसरी फसलें छोड़ दो, वैसे भी आप खरीदते ही नहीं एमएसपी पे, तो आप धान और गेहूं का अगर पढ़ाओ एक साल का, तो 1500 करोड़ का तो आड़तियों को सालाना नुकसान। हमारा केवल इतना कहना है कि त्योहार के दिनों में भी झूठ का पहाड़ा सुनाने वाले श्रीमान नायब सैनी कब तक किसानों, मंडी मजदूरों, गांव के मजदूरों, खेत मजदूरों और आड़तियों का बेवकूफ बनाएंगे और उनको धोखा देंगे? इसका जवाब दें। कोई सवाल आप पूछना चाहें तो स्वागत है।